नमस्कार। आइए देखते हैं कि वृष राशि वालों को क्या मिलेगा अगस्त के महीने में। मेष राशि की वीडियो बन चुकी है और गोचर बड़े ही अच्छे हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और निश्चित रूप से वृष राशि वाले जो हैं अगस्त महीना उनके लिए बड़ा ही एक फेवरेबल रहेगा कह सकते हैं। पारिवारिक जीवन को कह लें, उनके बिजनेस लाइफ को कह लें, लव लाइफ को कह लें, या फिर उनकी सोच को कह लें, ये सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं गोचर के हिसाब से यदि देखा जाए तो। और गोचर जो है उनके चतुर्थ भाव को निश्चित रूप से प्रभावित किए रहेंगे। और चतुर्थ भाव चूंकि सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है और माता का होता है, तो कोई भी संशय नहीं है कि इन सारी चीज़ों में एक बढ़ोतरी होने वाली है। थोड़ी सावधानी, थोड़ी सजगता रखनी होगी। और अपने आप पे कह सकते हैं, जबकि सूर्य मंगल दो बड़े ही प्रज्वलित ग्रह होते हैं, और जब भी व्यक्ति के दिमाग पे, व्यक्ति के शरीर पे कोई असर डालते हैं तो उसके अंदर जोश की मात्रा कह सकते हैं, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उस जोश में वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी करता है जो कि उसके दोस्तों के लिए कह लें, उसके पारिवारिक जीवन के लिए कह लें, उसके अपनी दाम्पत्य जीवन के लिए कह लें, उसमें थोड़े बहुत तनाव आने की संभावना बनती है। तो इन संभावना के साथ ही वृष राशि जो है वो निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि धनवान राशि होने जा रही है, और एक मानसिक रूप से एक स्ट्रांग राशि होने जा रही है अगस्त के महीने में। गोचर की बात यदि हम कर ले तो गोचर जो है इनका चतुर्थ भाव प्रभावित किए हुए है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये लगातार इनकी कुंडली में जो है 11-12 अगस्त तक ऐसे ही रहेंगे। और सूर्य जो है वो 17 अगस्त के आसपास आएगा गोचर करके, लेकिन अपने खुद की राशि में आएगा। मंगल 20 जुलाई को ही गोचर कर चुका है और 6 सितंबर तक यहीं रहना है। शुक्र, बुध भी यहीं रहेंगे। शुक्र जो है वो 11 अगस्त के आसपास गोचर करेगा और कन्या राशि में जाएगा, नीच का हो जाएगा। जहां की बुध भी जाएगा वो 26 अगस्त के आसपास जाएगा, और शुक्र और बुध का एक नीचभंग राजयोग भी यहाँ बनेगा 5th हाउस में। और यहाँ राजयोग बनना निश्चित रूप से बच्चों के लिए कह लें या स्टूडेंट्स के लिए कह लें, जो कंपटीशन दे रहे थे उनके लिए कह लें, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए कह लें, एक निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल लेके आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी राहु, केतु, बृहस्पति और शनि को कह लें तो ये अपनी अपनी जिन राशियों में थे वहीं रहेंगे। राहु, केतु इनकी खुद की राशि और 7th हाउस में रहेंगे। साथ ही साथ शनि जो है इनके 9वें भाव में रहेगा, और बृहस्पति जो है वो 10वें भाव में रहेगा, वायु तत्व की राशि कुंभ में। तो इतनी चीजें हैं गोचर में। चतुर्थ भाव को मैंने बोला कि प्रभावित है, यानी भूमि भवन का, वाहन का सुख बढ़ने वाला है। वो लोग जो कि वृष राशि के हैं और जमीन से जुड़ा कार्य करते हैं तो उनको इस समय आशातीत सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही साथ यदि उनके पास घर नहीं था तो घर होने की पूरी संभावना इस समय है वृष राशि वालों के लिए। मंगल जब प्रबल हो जाए तो कहा जाता है कि मंगल जो है वो भूमि से संबंधित चीजों में आशातीत लाभ देता है, आशातीत चीजें देता है। तो निश्चित रूप से मंगल जब अपने मित्र की राशि में यहाँ रहेगा और 6 सितंबर तक रहना है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि इन्हें भूमि से संबंधित लाभ बड़े मिलने वाले हैं। यदि भूमि की खरीद फरोख्त करते थे, मल्टी स्टोरी बनाते थे, या कोई जमीन अपने घर के लिए खरीदना चाहते थे तो बहुत ही बेहतर समय है। जबकि सूर्य जो है 17 अगस्त को इनकी राशि में ही आ जाएगा, यहाँ चतुर्थ भाव में अपनी खुद की राशि में। तो मंगल के साथ मिलकर ये निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देगा। और भूमि से संबंधित कार्यों के लिए आपका एक कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देगा समाज में, और आप अपने खुद के घर के लिए यदि सोच रहे थे तो ये समय है उसके पूरा होने का। शुक्र और बुध का बुधातिथि योग भी होना यहाँ पे एक बड़ा ही प्रबल संयोग दे रहा है कि आपके कार्य जो है निश्चित रूप से सफल होंगे। सभी की सम्मिलित दृष्टियां आपके 10वें भाव पे पड़ रही हैं। 10वां भाव जो होता है कर्मेश होता है, यानी राज्येश होता है, राज्य का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। यहाँ बृहस्पति पहले से मौजूद है तो शुभ फलों की जो एक श्रृंखला बनी हुई है उसमें कहीं से कमी नहीं है वृष राशि वालों के लिए। यदि बात करें कि बिजनेस कैसा चलेगा और नौकरी कैसी चलेगी तो दोनों में एक बेहतरीन संभावना है। बिजनेस के हाउस का लॉर्ड जो है यानी 7th हाउस का लॉर्ड जो है आपके 4th हाउस में है, सिंह राशि में है, तो कहीं से कोई संशय नहीं है कि बिजनेस आपका ना चले, उससे आपको लाभ ना हो। बृहस्पति की आप दृष्टि देखेंगे तो उस पर पड़ रही है तो बिजनेस का लाभ होना ही होना है। पार्टनरशिप का कोई काम था तो उसमें निश्चित रूप से सजगता जरूरी है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है आपके 7वें भाव पे, और केतु यहाँ पहले से मौजूद है तो यहाँ पे केतु भी मंगलवत ही फल देता है। और जब मंगल यहाँ पे रहे और मंगल की दृष्टि भी पड़े तो मान के चलिए कि पार्टनरशिप में कुछ विवाद होने की संभावनाएं जरूर बढ़ जाती हैं। तो इससे बचना है यदि तो अपने आप पे नियंत्रण रखिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सूर्य और मंगल दोनों आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। वाणी में आपके कठोरता रहेगी, इसमें आपको पोलाइटनेस बनाए रखनी है ताकि संबंध जो आपके हैं वो अच्छे चलते रहें, उसमें कोई खराबी ना आने पाए। तो एक बेहतरीन कंडीशन है व्यापार करने वालों के लिए भी। नौकरी वालों के लिए देख सकते हैं बृहस्पति खुद मौजूद है 10वें भाव में और चतुर्थ भाव से दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, मंगल की, तो प्रशासन से सहयोग न मिले ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है। प्रशासन से पूरा सहयोग मिलेगा। और यदि आपके कार्य रुके हुए थे, पद में उन्नति कोई रुकी हुई थी, कोई ऐसे काम थे जो कि फाइल आपके आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इससे बेहतर समय नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ अपने कर्म करने, यानी उस पर आपको अपने प्रयास तेज कर देने हैं। निश्चित रूप से आपके वो कार्य हो जाएंगे 6 सितंबर से पहले। तो
प्रयास करिए, चीज़ें बेहतर मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हेल्थ की आपके बात कर लें तो हेल्थ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। आपका जो 6th हाउस है उसका लॉर्ड शुक्र है। शुक्र कुछ समय आपके 4th हाउस में रहेगा, कुछ समय आपके 5th हाउस में रहेगा। तो हेल्थ पे कोई समस्या नहीं होने जा रही है आपके। हेल्थ से समस्या थोड़ी हो सकती है कि आप खान पान में अतिरेक करें। शुक्र जब भी मजबूत होता है तो आपके खान पान में एक ज्यादती देने लगता है, आप एक्सेस करने लगते हैं, डिस्पाइसियाँ होना, पेट में अपच हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। बाकी किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि 6ठे भाव पे नहीं है, तो इस चीज़ पे आपका व्यय होना एक तरह से जरूरी नहीं कि व्यय हो, कह सकते हैं। यदि आप पहले से बीमार नहीं थे तो नई बीमारी होने की संभावना नहीं है। पहले से बीमार थे तो दवाओं को सही समय पे लेते रहें, डेली जो वर्कआउट है उसको फॉलो जरूर करते रहें, तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। हेल्थ वाइज आप मजबूत बने रहेंगे, स्ट्रांग बने रहेंगे। ट्रैवल को यदि कह लें तो निश्चित रूप से ट्रैवल की संभावना है। घूमने फिरने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, रिक्रिएशन से संबंधित, इससे संबंधित जो आपकी यात्राएं हैं वो निश्चित रूप से होंगी, कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका 8th हाउस और आपका 12th हाउस ये निश्चित रूप से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव का लॉर्ड सूर्य है जो कि वहीं रहेगा 16 अगस्त के बाद, और अष्टम का जो स्वामी है वो है बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में है और चतुर्थ भाव को देख रहा है। साथ ही साथ 12वें भाव का स्वामी मंगल है जो कि 6 सितंबर तक चतुर्थ भाव में रहेगा। तो यात्राएं ना हो ये हो ही नहीं सकता है, तो यात्राएं जरूर होंगी, घूमने फिरने से संबंधित भी होंगी, आपके कार्य से संबंधित भी होंगी। विदेश यात्राओं के लिए यदि आप इच्छुक थे तो निश्चित रूप से आपको मिलने वाली, कोई संशय नहीं कि ना मिले इसमें। तो एक इसीलिए मैंने पहले ये बोला कि बेहतरीन कंडीशन है वृष राशि वालों के लिए। यदि अपने कर्म को करते, अपने प्रयास को करते हैं तो पूरे अवसर हैं कि इनका एक आगे बढ़ने के पूरे अवसर हैं, कह सकते हैं, और तरक्की होने के एक पूरे अवसर हैं, तरक्की के पथ पे अग्रसर होने के पूरे अवसर इनके लिए, कह सकते हैं आप। स्टूडेंट्स के लिए कहना तो स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बताया कि छात्र जो है यदि पढ़ाई करते हैं और कर्म अपना करते हैं तो निजभंग राजयोग बनना, यानी बुध जो है यहाँ पे अपनी खुद की राशि में रहेगा, शुक्र यहाँ नीच का रहेगा और निजभंग बनेगा, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक अच्छी सहायता मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि का 10वें भाव पे पड़ना, बृहस्पति का 10वें भाव में होना और साथ ही साथ 5वां भाव प्रभावित होना, निश्चित रूप से एक अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही साथ इनकी राशि का भी लॉर्ड है शुक्र जो कि त्रिकोण और पंचम योग बनाए हुए है, केंद्र और पंचम योग बनाए हुए त्रिकोण में होके, तो कोई संशय नहीं है कि आप सफल ना हो, आपको सफलता ना मिले। बेहतरीन सफलता के योग हैं। यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला तो मान के चलिए कि आपके फेवर में आना है, उसमें कहीं से कोई ऐसी चीजें नहीं कि आपके फेवर में ना आए। कर्म यदि आपने अच्छे किए हैं, कहा जाता है कि कर्म जो होता है वो भाग्य के लिए एक बैसाखी का कार्य करता है। कर्म आपके यदि अच्छे हैं तो भाग्यवश आपको पूरी सहायता मिलनी है। भाग्येश जो आपका शनि है और शनि खुद की राशि में यदि बैठा हो नवम में तो विलंब से ही सही लेकिन आपको उस जगह जरूर पहुंचाता है जहां के आप जाना चाहते थे। तो निश्चित रूप से शनि जो है आपको वो दे देगा जो आप पाना चाहते थे, वो उच्च पद दे सकता है आपको, वो नौकरी आपको दे सकता है जिसके लिए आप प्रयासरत थे। तो अभी से भी यदि आपके कर्म कर रहे हैं आप और आगे आने वाले समय में एग्जाम है तो बेहतर कंडीशन है कि आपको सूर्य, मंगल और आपका शनि ये सारी चीजें आपको ऐसी चीजें दे दे जिसके लिए कि आप प्रयासरत हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर है, बेहतर एक समय बना हुआ है उनके लिए गोचरों से, और इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। पूरी मेहनत करिए, पूरा कर्म करिए, भाग्य आपके साथ है, निश्चित रूप से सपोर्ट करना है, कहीं कोई संशय नहीं कि ना करे वो। दाम्पत्य जीवन की बात करें और संपूर्ण पारिवारिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव के आसार नजर आते हैं। संपूर्ण पारिवारिक जीवन अच्छा है, कहीं से कोई संशय ऐसा नहीं है उसमें कोई दिक्कत आए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन पे, यानी दशम जो है, दशम भाव से बृहस्पति जो है उसकी पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे, अचल संपत्ति का भाव है, आपकी वाड़ी का भाव है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव है, तो इसमें बढ़ोतरी तय है। आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव आने की संभावनाएं हैं। मंगल जो है 4th हाउस में, मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पे है, चौथी दृष्टि, और निश्चित रूप से आप में आक्रोश आना, जल्दीबाज बनाना, आपको किसी भी चीज का एक कॉन्सिक्वेंस ना सोच के तुरंत उस पर कुछ ना कुछ बोल देना या नाराज हो जाना तुरंत, ये सारी चीजें आपके इस समय घटित होने वाली हैं, खासतौर से 6 सितंबर तक। तो इस पे आपको एक विशेष नजर रखनी होगी। नहीं, दाम्पत्य जीवन में तनाव के पूरे आसार हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी, डिटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बृहस्पति का भी सहयोग कह सकते हैं, शुक्र भी आपका अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपस में एक मेंटल टेंशन हो जाना और आपस में एक विवाद होना, ये चीजें बनी हुई है यहाँ पे। इस पे आपको एक नजर रखनी होगी पूरे अगस्त के महीने में। तो बेहतर कंडीशन रहेगा कि आप पोलाइट रहें, उस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास न करें, तो चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी और समय भी गुजरता रहेगा, ये सारी चीज़ें भी गुजर जाएंगी, कह सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी वही आसार है। लव लाइफ के लिए भी आपका 7th हाउस, पंचम हाउस ही मजबूत होना चाहिए। शुक्र आपका पंचम हाउस में नीच का है, नीचभंग तो बना हुआ है, लेकिन 7th हाउस में मंगल की दृष्टि होना, केतु का यहाँ होना,
लव लाइफ में भी आपके थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मंगल जब भी होता है तो एक विवाद जरूर देता है, डिटैचमेंट जरूर देता है। तो बना जरूर हुआ है, यहाँ पे आपके ऊपर है कि कैसे आप उसको टैकल करते हैं। यदि आप अच्छे से टैकल कर लेते हैं उसको और अच्छे से उसको एक दिशा देते हैं तो निश्चित रूप से लव लाइफ भी आपकी बेहतर चलेगी। ऐसी कोई संभावना नहीं कि खराब हो, लेकिन आपको अपने आप पे नियंत्रण जरूर रखना होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृष राशि के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है अगस्त का महीना। सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना का एक काल खत्म हो चुका है, कर्म करने के अवसर पूरे सुलभ हैं। तो कर्म जरूर करिए, अपने पूरे प्रयास को करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलने के आसार जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूजा करनी है आपको तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना करिए। बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पूजा तो भगवान तो सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हनुमान जी को माना जाता है कि कलयुग में एक जीवित देव हैं, और यदि ये खुश हुए आपके तो कलयुग के आपके पाप प्रभाव को या आपके पाप कर्मों को निश्चित रूप से उसका हरण कर सकते हैं, उसका एक निराकरण कर सकते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार मंगलवार जरूर हनुमान जी के मंदिर जाया करें और बजरंग बाण का पाठ किया करें, या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, याद हो तो वही पढ़ लिया करें। इससे एक आपके जो सत्कर्मों में है एक उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी, मन में एक आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और निरंतर एक प्रगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता जाएगा। तो ये सारी चीजें करें। बाकी आपको अपने सवाल कोई आपके हैं तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।